बारिश। फिर उसके बाद इतनी कोई तैयारी करी नहीं थी, तो त्रिपाल लेके हम लोग खड़े हो गए। जाते ही हम लोग यहाँ से भीग गए और उसके बाद 10-15 मिनट बारिश हुई और उसका बहुत तेज धूप आ गई। फिर जैसे जैसे हम लोग यहाँ से गए, जब हम लोग यहाँ से गए तो निकले हम लोग टुकड़ी के लिए। लगभग 25 या 30 किलोमीटर यहाँ से दूर था। तो जब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे थे, बिल्कुल खुश थे हम लोग। कभी कोई मजे ले रहा है, कभी कोई किसी से मजे ले रहा है। फिर जब हम वहाँ पे गए, लगभग टुकड़ी का जब रास्ता स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे बहुत अजीब सा रास्ता था, टूटा फूटा, कहीं पानी कहीं कुछ। तो जब हम लोग रास्ते में गए, पहले तो हम बहुत खुश थे, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचने लगे तो जहाँ वहाँ की हालत हम लोगों ने देखी। खेत बिल्कुल पानी में डूबे हुए और कहीं कहीं तो ऐसा था रोड के ऊपर ही पानी था, समझ में भी नहीं आया था रोड कहाँ पे है करके। और फसलें पूरी बेकार हो रही थी बहुत जगह पे। जब हम लोग वहाँ पे गए, राशन वगैरह हम लोगों ने बांटा, तो हमारे साथ जैसे बताया कि एक और ग्रुप था, नानक मत्ता हेल्प ग्रुप। उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि सब हम लोग बच्चे ही थे और टुकड़ी से हम में से कोई भी नहीं था। हम लोग पहली बार गए थे टुकड़ी, तो हमें जगह का कुछ पता नहीं था। वो लोग थे, उन्होंने पहले से सब चीज़ देख रखा था अपनी। वो लोग 3-4 बाइक लेके आए थे, तो वो लोग ट्रॉली से सामान उठा रहे थे और हम लोग उन्हें दे रहे थे। फिर वो पूरे गांव में 6-7 जो बाइक लेके आए थे, वो लोग घूम रहे थे, कुछ 3-4 बाइक एक साइड, 3-4 बाइक एक साइड करके, और कुछ जगह हम लोग भी जा रहे थे। उसके बाद जब हम लोग घरों पे गए, हम लोगों ने वहाँ पे देखा तो कुछ जगह तो बहुत ठीक थी, मतलब उतना खराब नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब बारिश ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा था। जैसे कि कुछ घर तो ऐसे थे जिनकी छतें उड़ गई थी, और कुछ ऐसे थे जिनकी साइड की दीवार पूरी उड़ रखी थी। उन लोगों ने टीन लगा रखी थी और लकड़ियों से इकट्ठा कर रखा था। और किसी के जानवरों वाला पे जो घर था वो पूरा टूट गया था। और एक आंटी से जब हमने बात करी तो उनको देख के हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक तो बारिश से सब चीज़ उड़ गया है, सब खराब हो गया है, छत भी पूरी उड़ गई है, और वो अकेले उस घर पे हैं, खाना वगैरह कुछ है नहीं खाने के लिए, और उनका बेटा और उनकी फैमिली वाले उन्हें छोड़ के कहीं चले गए। वो अकेले उस घर पे थी। और उसी के आगे का घरों में जब हम गए तो मतलब उन लोगों ने हमें देख के, उनका जो चेहरा था बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ उन लोगों मतलब परेशानी में रह रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें देख के वो लोग खुद ही हमारे पास आए, उन्होंने हमें बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि कैसे कोई सरकार वाले उन्होंने अभी तक उनकी हेल्प के लिए आए नहीं। पहले दिन जो लोग आए थे खाली फोटो वीडियो बना के चले गए, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी कहीं नहीं आया। तो जब हम लोग वहाँ पे आए, हम लोगों ने राशन दिया, तो वो लोग खुश भी हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो करके बहुत चीज़ें उन्होंने हमसे बोली। और कुछ घर में तो ऐसा हो रहा था कि सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी हमारी ट्रॉली के पास भाग भाग के आ जा रहे थे, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि वो नानक मत्ता हेल्प ग्रुप वाले थे, तो उन्हें सब चीज़ पता थी किसका घर कैसे करके काफ़ी हद तक। तो उन लोगों ने बताया कि इनको देने की ज़रूरत नहीं है, किसे देने की ज़रूरत है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें हम राशन उनके घर तक पहुँचाने जा रहे थे, तो वो लोग मना कर दे रहे थे कि हाँ अभी हमारे पास है खाने लायक, तो जिसको ज़रूरत है उसे दे दो। तो ऐसे हम लोग मस्ती करके गए आए। धूप भी थी बहुत तेज थी, कभी बारिश हो जाती, कभी धूप, मजे भी ले रहे थे, खा भी रहे थे, और बहुत मस्ती करी हम लोगों ने। लेकिन जो रास्ता था, पहली बार हम लोग ट्रॉली में गए, ऐसे करके गए थे, तो पूरा उस टाइम तो हमें उतना पता नहीं चला। आने के टाइम हमारी बहुत हालत खराब हुई, हम लोग बिल्कुल कट्टों के ऊपर लेट जा रहे थे, वो लोग हमें उठा भी रहे थे। बहुत हेल्प करी उन लोगों ने जो हमारे साथ थे, नानक मत्ता हेल्प ग्रुप वाले। कभी हम कट्टों में लेट जा रहे, कभी हम बैठ जा रहे कहीं पे भी, कभी हम फूल तोड़ने लग जा रहे थे। और आने के टाइम हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, ट्रॉली में बहुत झटके लग रहे, कभी किसी का सर फूट रहा, कभी किसी का मुंह। और मतलब जब हम आ रहे थे बहुत थके हुए थे, बिल्कुल सबके चेहरे उतर गए थे। लेकिन जैसे हम स्कूल में पहुंचे, हम लोगों ने कमल सर को देखा, टेम्पर वाले ग्रुप को देखा, हम लोग एकदम से फिर से खुश हो गए। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था हम लोग थक रखे, पूरी वो हमें अपनी कहानी बता रहे, हम उन्हें अपनी, कि हमारे ऐसे सर पे लगी, मुँह पे लगी। इतने गाँव में हम लोग गए, 3 गाँव हम लोगों ने कवर करे थे यहाँ से जब हम गए। फिर और जब हम लोगों ने डैम्पर वालों का देखा, उनका तो हमसे भी बुरा हाल, किसी के पूरे कपड़े खराब, किसी का, कोई लोग बता रहे हम लोग रेत से खेलने लग गए थे, ऐसा करने लगे थे। मतलब बहुत मजा आए। और उस टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन रात को जब हम लोग सोने लगे, हमारे कभी कमर दर्द, कभी कहीं दर्द, मतलब बहुत मजे भी आए, मस्ती करी, बहुत चीज़। सभी को मैं नानक मत्ता हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ा सा
बताना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने हमारी वहाँ मदद की। सबसे पहले वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास एकदम सही है, सब कुछ प्रॉपर उनके पास घर है और सारा सामान है राशन का अपनी भूख को मिटाने के लिए। फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे कि हमारे साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि लड़ने आ रहे थे कि हमें भी ये चीज़ दे दो, हमें भी दे दो। और जो हमारे साथ वो लोग भैया थे जो नानक माता हेल्प ग्रुप के मेंबर थे, उन्होंने उनको इस तरीके से कन्वेंस किया कि ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, और उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की। और बस हम जब यहाँ से गए फिर हम ज्ञानपुर गौड़ी वाले ग्रुप थे, तो हमारे ग्रुप में लगभग 7 मेंबर्स थे। तो हम यहाँ पर गए तो हमें गांव के एक लोकल के एरिया के एक मेंबर थे, उन्होंने लगभग पूरी लिस्ट बनाई थी। तो पूरे 2 गाँव से हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया था। जब हम एक नदी पे पहुँचे तो हम वहाँ पर मतलब गए, फिर वहाँ से जो लोग थे वो खुद ही आए थे, ठीक है, कि सामान लेकर गए। फिर जब लोग चले गए तो हमें ये कैसे पता लगा, मतलब हमने ये सोचा कि ये लोग तो चलेगा, बट हमें कैसे रियलाइज होगा कि मतलब यहाँ पे स्थिति कैसी है, तो हम हमारे अंदर वो एम्पैथी कैसे आएगी। तो हम फिर उसके बाद उस गांव में गए, हमने देखा वहाँ की सड़कें किस तरह से बह गई हैं, वहाँ के लोगों के घर जो थे वो टूट चुके हैं। और फिर हम जब वहाँ पे गए तो हमें रियलाइज हो कि हम कितने प्रिविलेज बच्चे हैं कि वहाँ के स्कूल उस टाइम नहीं खुले थे, वहाँ के स्कूल जो थे वहाँ पे ताला लटका हुआ था, वहाँ पे पानी भर चुका था, वहाँ के ब्लैक बोर्ड वगैरह सब कुछ बेकार हो चुके थे, मतलब पानी से वो खराब हो गए थे। जब हम उस गांव में पहुंचे तो वहाँ पे लोगों की स्टोरीज देखी कि उनके घर जो थे वो पूरा मतलब एक तरह से जो छत थी वो नीचे गिर गई थी, और जो साइड साइड की दीवारें थी वो टूट चुकी थी। पानी भी अभी थोड़ा थोड़ा था, अभी मतलब जो बाकी का पानी था उसने पूरा डैमेज कर दिया था वो। और स्कूल जो थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। और यही था। उसके बाद फिर हम जब आए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह से हम रहते हैं और जिस तरह से उनकी लाइफ है वो कितना मतलब कितना डिफरेंस है उसमें। और फिर हमने सोचा कि फ्यूचर में अभी इन्हें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अभी जब हम वहाँ पे गए तो हमें ये लगा कि ठीक है, कपड़ों की ज़रूरत तो नहीं है। जब हम वहाँ पे गए और हम लोगों से बात किया जब हमने, तो उन्होंने कहा कि कपड़े की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की कंडीशन कुछ ऐसी थी। बस सैटरडे को यहाँ से गए थे, तो हम अकेले नहीं गए थे, हम सब 5 बच्चे नहीं गए थे। हम पूरे एनपीएस को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे वो सामान पहुँचाने या देने गए थे। तो जैसा पहले जाने से पहले कुछ साथियों ने बताया था कि वहाँ पे ज्ञानपुर गौड़ी का रास्ता बहुत ही मतलब मज़ेदार है, बीच में जंगल पड़ते हैं या कभी मोर रोड दिख जाते हैं। तो मैं बहुत खुश था वहाँ जाने के लिए और देखने के लिए कि वो जगह कैसी है। पर जब मैं वहाँ गया तो जैसा हम अक्सर मूवी में देखते हैं या अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जो हमारी कास्ट से रिलेटेड जो सोसाइटी है वो अक्सर हमेशा शहर से दूर जाके बसती है, या बीच सेंटर से दूर होके किनारों की साइड जो कास्ट से रिलेटेड सोसाइटी है वो ज़्यादा बसती है। तो वहाँ पे जो भी कास्ट से रिलेटेड जो भी लोग थे वो ज़्यादातर हमें SC ST या OBC वाले लोग दिखाई दिए। वहाँ पे कोई ज़्यादा रिच फैमिली से या कोई मतलब ज़्यादा रिच फैमिली से कोई नहीं था, सब SC ST और OBC वाले थे। और दूसरा मैंने जो ऑब्जर्वेशन करा वो ये है कि जब हम वहाँ सामान देने गए तो लोग नदी से पहले ही वहाँ पे हमारे जो हम सामान लेके गए थे वहाँ पे पहुँच चुके थे। और उसमें जो लिस्ट थी वो सिर्फ 40 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें हमें 40 लोगों का सामान देना था। पर जो भीड़ लगी थी वो कम से कम 80 या 100 लोगों की होगी, वहाँ पे सामान लेने आए थे। पर कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, पर वो भी मतलब ऐसे वहाँ पे लाइन में खड़े थे और वो पूछ रहे थे क्या हमारा नाम इस लिस्ट में है। तो उनकी जो कंडीशन या उनकी जो मतलब कपड़े देख के पता चला था कि वो भी उस चीज़ से उस हालत से गुजर रहे हैं। और फिर हमने उन्हीं 40 लोगों को सामान दिया जो सच में वो लोग डिजर्व करते थे। पर कुछ लोग ऐसे थे जो बच गए थे, जिनके पास नहीं था, तब भी मतलब वो हमसे पूछ रहे थे कि हमारा नाम इस लिस्ट में है। पर हमने बोला कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हम दे पाए, या हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि उनसे हम क्या बोलें। सिर्फ 40 लोगों के लिए नाम था और 40 लोगों के लिए हम सामान ले गए थे। फिर हमें बड़ा बुरा लग रहा था कि हम अगर और पैसे होते या और हमारे पास रिसोर्सेज होते तो हम उन लोगों की भी हेल्प कर पाते जो लोग वहाँ पर आए हैं। उसके बाद जब हम कुछ देर बाद जब हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद हम
एक बार गांव विजिट करने गए और जो अर्पिता के पापा थे उन्होंने ये सारा संभाला था कि किन लोगों को देना है और क्या क्या होगा। तो हम उनके साथ जब गांव विजिट करने गए तो उन्होंने मतलब पूरे गांव में ले गए और सब जगह बता रहे थे कि यहाँ पे कितना पानी भरा था, उनके घर में कम से कम कितना पानी भरा था और जो उनका भूसा था वो पूरा काला पड़ चुका था, पूरी तरीके से खराब हो चुका था। और उसके बाद जब वो पूरा गांव टूर कराने ले गए हमें, तो जो स्कूल था वो जो बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे बना था, तो स्कूल में पूरा यहाँ तक, मेरे तो यहाँ तक का पानी होगा, अंकल कह रहे थे कि यहाँ पे तो जाने लायक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो और जो वो स्कूल है, स्कूल के नाम पे सरकारी स्कूल के नाम पे सिर्फ एक कमरा है जिसमें कुछ बेंचें लगी हैं और वो सिर्फ 5th क्लास तक की क्लास है। और बाकी अगर किसी को हायर एजुकेशन में जाना है या 10th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, तो वो 3 गांव छोड़ के या कुछ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उन्हें। तो मुझे ये समझ आया कि ये जो गांव है ये पॉवर्टी साइकिल बना रही है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन में नहीं पहुंचेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपने फैमिली को देखते हुए, अपने मम्मी पापा को देखते हुए वो भी या तो कोई ऐसे काम करेंगे जिनसे उनका सिर्फ घर चल पाए, वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या हो रहा था, एक पॉवर्टी चेन जैसी मुझे लग रही थी कि ऐसा पॉवर्टी चेन बन जाएगा और फिर से वो लोग वहीं पे रहेंगे। और जो एक चीज़ मैं हर वीडियो में देखता हूँ जहाँ मतलब सरकार पहुंच जाती है, मतलब सरकार के पोस्टर हर घर में मिलेंगे, हर जगह पहुंच जाएंगे, पर डेवलपमेंट वहाँ कहीं कभी नहीं पहुंचेगा। इसमें हम नदी पार करके उस गांव में गए थे तो देखा वहाँ पर जो पुल बनाने के लिए पैसा तो आया था, पर पुल आधा सा बन के और उसके बाद पता नहीं कुछ विवाद हुआ था, तो वो जितना सामान वहाँ पे रखा हुआ था वो भी उठा के ले गए थे, पुल भी नहीं बना हुआ था। और ट्रांसफार्म वहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं थी, किसी चीज़ की सुविधा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोगों से बहुत दूर जाके बसे और चारों तरफ से मतलब जंगल टाइप का है। और कुछ ऐसे घर थे जो अंकल ने बताया कि वो घर बारिश के टाइम पर चारों तरफ से पानी से घिर चुके थे, अगर थोड़ी देर और बारिश होती तो वो घर पूरे डूब चुके होते और वो जो लोग थे उन्हें बचाने के लिए हमें नाव की ज़रूरत पड़ती, वहाँ से नाव से हम उनको बचाने जाते। तो ऐसे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी कि किस तरीके से वहाँ पर पॉवर्टी साइकिल जैसी बन रही थी। और दूसरा जो वहाँ पे कास्ट सिस्टम है कि SC ST और OBC वाले वहाँ पे ज़्यादा थे, और जो गांव से जो ऐसे लोग थे वो हमेशा जो शहर से बिल्कुल आउटसाइड के शहर पे बसे होते हैं, जहाँ पर ना अच्छी हेल्थ फैसिलिटी थी, हॉस्पिटल के नाम पे मेरे को पता नहीं कुछ खास दिखा नहीं वहाँ पे कोई अस्पताल हो, और दूसरा सरकारी स्कूल के नाम पे सिर्फ एक कमरा था जिसमें 4-5 बेंचें लगी थी। और हाँ, थैंक यू। और ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब हम कुछ लोग गए थे, ये कुछ ही लोग जाना वहाँ पे संभव हो पाया, पर ये जो भी था ये सब हमारा कलेक्टिव एफर्ट था। इसमें अगर आप लोगों की मदद नहीं होती या बाकी जो हमारे कनेक्शन थे उनकी मदद नहीं हो पाती तो शायद हम ये ऐसी हेल्प बिल्कुल नहीं कर पाते। थैंक यू।